हम बचपन से सुनते और मानते आ रहे हैं कि अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो फिर नई सोच, नई खोज, नई परंपरा कैसे विकसित होगी? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, इसे अक्सर एक पारंपरिक मूल्य के रूप में देखा और पेश किया जाता है। मैं कहूंगा कि बिना कोई सवाल किए आज्ञा मानना समाज और संस्कृति को पतन की ओर ले जाता है। आज्ञा पालन का मतलब है कि किसी तरह का प्रभुत्व है, कोई अधिकारी है। हो सकता है वे माता पिता हो, पंडित हो, भगवान हो या कोई ग्रंथ हो। आज्ञाकारी होने का मतलब है कि आप ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी अधिकारी ने या आज्ञा देने वाले ने कहा है वह सही है। अगर आप अधिकारी को सत्य मान लेंगे तो मानवीय बुद्धि नष्ट हो जाएगी। केवल सत्य का ही प्रभुत्व होना चाहिए। हमारी अगली पीढ़ी को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। हम एक नई पीढ़ी को इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इस पीढ़ी में एक नई संभावना है। अगर उनमें कोई नई संभावना न हो, अगर वे केवल हमसे हर स्तर पर निर्देश लेते रहे और बस वही करे जो हम चाहते हैं, तो ऐसी नई पीढ़ी किसी काम की नहीं है। हम जिसे नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, फिर तो उसमें नेक्स्ट जैसी कोई बात ही नहीं रह पाएंगी। वह बस अतीत का ऐसा कब्रिस्तान होगा जो भविष्य में सिर उठा रहा होगा, जो जीवन की बर्बादी होगी। वे लोग जो अपने प्रभुत्व या अधिकार जमाने वाले स्वभाव के कारण अपने बच्चों से जरूरी प्रेम और स्नेह नहीं हासिल कर पाते, वे आज्ञा पालन की मांग करते हैं। हमें खुद को प्रेम, स्नेह और आदर के योग्य बनाना होता है। खास करके माता पिता और बच्चों के संबंध में यह महत्वपूर्ण है। जिस पल आप बच्चों से आज्ञाकारी होने की मांग करेंगे, आप प्रभुत्व या अधिकार जमाना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रभुत्व जमाने लगेंगे तो आपको कभी पसंद नहीं किया जाएगा। अगर आपसी रिश्तों में नापसंदगी आ जाती है तो वह रिश्ता बदसूरत हो जाता है। अधिकार जमाने के रवैये से समाज और संस्कृति ठहर सी जाती है और कुछ समय बाद मिटने लगती है। एक समाज सिर्फ तभी विकसित हो सकता है जब युवा पीढ़ी कुछ ऐसा करे जो माता पिता ने कभी सोचा भी न हो। तो फिर क्या हमें पुराने नियमों और नीतियों का पालन करना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए? इस तरह की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि पुरानी रीतियों को जबरदस्ती तोड़ना ही है। न ही इस बात की बंदिश होनी चाहिए कि चीजों को पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही करना है। महत्वपूर्ण यह है कि हर पीढ़ी ये देखे कि वास्तव में क्या करना जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। अगर आप घर पर जमा हुए कूड़े को बाहर नहीं निकालेंगे तो कुछ समय बाद पूरा घर कचरे का डिब्बा बन जाएगा। हर दिन आपको कचरा बाहर फेंकना होगा, सिर्फ तभी घर साफ रहेगा। इसी तरह अपने जीवन में भी हमें उन चीजों को हर दिन बाहर फेंकना होगा जो काम नहीं कर रही। अगर व्यक्तिगत रूप से या फिर सामाजिक स्तर पर हम ऐसा नहीं करते तो हम एक जगह ठहर कर फंस जाएंगे और कुछ भी कारगर नहीं होगा। किसी ढांचे के टूटने के लिए जरूरी नहीं कि समाज में भारी उथल पुथल हो। हमारे सोचने के तरीकों में भी क्रांति आ सकती है। हमें लगातार यह देखते रहने की जरूरत है कि हम जीवन के हर पहलू को कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे सरल और बुनियादी पहलुओं से लेकर महत्वपूर्ण पहलुओं तक, अगर आप बैठने, सांस लेने, खाने और शरीर की देखभाल करने के
सबसे अच्छे तरीकों की खोज कर रहे हैं, तो आप योग करना शुरू कर देंगे। मतलब आप अपनी शारीरिक और मानसिक खुशहाली तक वैज्ञानिक तरीके से पहुंचना चाहेंगे। सत्य ऐसी चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। अगर आप इसका आविष्कार करेंगे तो वह झूठ कहलाएगा। अगर आप किसी भी काम को करने के सबसे अच्छे तरीके की ईमानदारी से खोज करेंगे तो आप एक विज्ञान तक पहुंच पाएंगे, वरना आप उस काम के बारे में एक फिलोसॉफी बनाने लगेंगे। हो सकता है पुरानी फिलोसॉफीज एक समय में तर्क संगत या उचित रही हो। एक समय पर जो एक फिलोसॉफी थी वो समय के बीतने के साथ रीति, फिर नियम, विश्वास और आखिर में धर्म बन गया। इसकी जगह हमें हर चीज को अपनी बुद्धि से परखना चाहिए। पर क्या हम हर चीज का अंतिम समाधान खोज पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि वास्तविकताएं बदल रही है। एक मौलिक दृष्टिकोण जिसे हम अपना सकते हैं वो ये है कि आज हमारे पास इस बात के काफी वैज्ञानिक और मेडिकल प्रमाण मौजूद है कि आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे बेहतर सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप आनंद में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम करे तो सबसे पहले आपको स्वाभाविक रूप से आनंदमय होना होगा। ज्यादातर लोगों ने इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। इसकी जगह लोग आनंद की खोज कर रहे हैं। उन्हें लगता है आनंद एक ऐसी चीज है जो उन्हें किसी पड़ाव पर जाकर मिलेगी, शायद उनके जीवन के अंत में मिलेगी। यह धारणा बिल्कुल गलत है। अपने स्वभाव से ही आनंदित होना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप आनंद की खोज में रहेंगे तो विवशताओं में उलझे रहेंगे। अगर आप आनंदित होंगे तो आपको कोई भी चीज उलझा नहीं पाएंगी। अगर आप आनंदित हैं तो आप चीजों को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं और हर दिन बेहतर समाधान खोज सकते हैं। अगर आपके बोध को पूर्वाग्रह से भरी राय ने ढक दिया है तो आप समाधान की खोज कैसे करेंगे? जब आप आनंदित होते हैं तो आपको समाधान मिलते हैं। आनंद में लचीलापन होता है और लचीलेपन से समाधान विकसित होते हैं। धन्यवाद।